तहरीर कर रहे थे कि नौजवानों, लोगों, मुसलमानों, इस्लाम कितना पीछे है। एक लड़का का नाम था इस्लाम, अभी अभी वो जलसा मैंने किया, अभी बैठा नहीं था, वो पीछे खड़ा था। मौलवी साहब हमारा नाम कैसे जानते हैं? मौलवी साहब हमको पहचानते हैं। तो पीछे नहीं बैठा के बीच में बैठा। कुछ देर के बाद हजरत फिर बोले कि लोगों, इस्लाम कितना पीछे है। वो बीच से उठ करके आगे बैठा। लास्ट में हजरत बोले कि लोगों, इस्लाम कितना पीछे है। ये लड़का खड़ा हो गया, बोला कहाँ बैठेंगे? आपका मुंह में बैठेंगे हम। नौजवानों, यहाँ आए हो, यहाँ से कुछ लेकर जाओ। इंशाल्लाह यहाँ से लेकर जाएंगे। इंशाल्लाह मैं बताऊं क्या लेकर जाना। हाथ उठाओ इंशाल्लाह। सारे लोग, सारा मजमा तैयार है, यहाँ से कुछ लेकर जाना है। क्या लेकर जाना है? एक बात याद रखना मेरे बच्चों, जिसकी जिंदगी अच्छी होगी उसकी मौत अच्छी होगी, जिसकी जिंदगी बुरी होगी उसकी मौत बुरी होगी। एक शराबी हो, उसकी मौत सजदे में हो नहीं सकती। एक शराबी, शराब पीने वाला, उसकी मौत सजदे में हो सकती। और कुर्बान जाओ, एक नमाजी है, उसकी मौत सजदे में हो सकती है। एक मुत्तकी है, उसकी नमाज सजदे में हो सकती है। एक परहेजगार है, उसकी मौत सजदे में हो सकती है। इसलिए मेरे बच्चों, अपनी जिंदगी को बदलो, अपनी जिंदगी को बदलो, अपनी जिंदगी के अंदर में तब्दीली पैदा करो। और एक बात याद रखो, चाहे वो तन्हाई हो, चाहे वो मजमे के दरमियान हो, गुनाह करते वक्त ये सोचो कि दुनिया की कोई ताकत मुझे देखे या ना देखे, दुनिया की कोई मखलूक मुझे देखे या ना देखे, ये यकीन पुख्ता कर लो कि मेरा अल्लाह देख रहा है, मेरा अल्लाह देख रहा है। छुप छुप के गुनाह मत करो, ये तो देख रहा है ना। भैया कंधे में कौन है? लहाफ़िज़ीन किरामन कातिबीन यअलमून मा तफ़अलून इन्नल अबरार लफ़ी नईम। ये मुअज़्ज़ज़ अल्लाह के फरिश्ते हमारे कंधे पे बैठे हुए हैं। ये लिखता है, ये लिखता है। तुम क्या 61-62 करते हो ये लिखेगा, जो भी करोगे ये लिखेगा, लिखेगा। और अल्लाह हशर के मैदान में किताब खोल देगा आपके सामने में, मेरा बंदा देख दुनिया में तूने क्या क्या किया, ये तेरी किताब है, कुर्बान जाओ। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, ये जलसा इस्लाह माशरा के जलसा में आए हो तो यहाँ से कुछ लेकर जाओ। अभी तो मोबाइल है, मोबाइल का जमाना है। हमारा नौजवान हम रखते नहीं थे, खिड़कियों बंद करते रहे, दरवाजों बंद कर। कोई नहीं देखा? अरे कोई देखा कि नहीं देखा? देखा ना, अल्हम्दुलिल्लाह। कौन देखा? वो अल्लाह देखा जिसने हमें पैदा किया है, वो अल्लाह देखा जो हमें खिलाता है, वो अल्लाह देखा जो हमें पिलाता है, वो अल्लाह देखा जो हमें मीठी नींद सुलाता है, वो अल्लाह देखा जिसके कब्जे में मेरी जान है, वो अल्लाह देखा जो एक दिन मौत देगा, फिर अपने कटघरे में खड़ा करेगा, फिर मेरा अल्लाह पूछेगा, मेरा बंदा दुनिया से आया है, मेरे लिए क्या लाया? क्या जवाब दोगे? मोबाइल लाए हैं दुनिया में। एक आदमी बकरी बेच के मोबाइल पर, अच्छा इसका नेटवर्क आंगन में नहीं लगता था, घर में नहीं लगता था, इसका एक इलेक्ट्रिक रूम था, इलेक्ट्रिक रूम में घुसता था ना, वही नेटवर्क पकड़ता था। तो फोन आने के लिए वो इलेक्ट्रिक रूम में बैठे रहता था। देखो, ये जहां तक फायदे का चीज है, ये नुकसान भी बहुत है। अगर इसको सही इस्तेमाल करोगे तो फायदा है, अगर इसको गलत इस्तेमाल करोगे तो ये गुनाह है। मेरे बच्चों, इससे बचो, इससे बचो, इससे बचो, गुनाहों से बचो, गुनाहों से बचो। अल्लाह देख रहा है। इसलिए एक बात नौजवानों ज़हन पे नशी कर लेना कि कोई देखे ना देखे, मेरा अल्लाह देख रहा है। एक पीर साहब है, पीर साहब जाने ना? अरे बोलो ना, जाने ना? पीर साहब यहाँ तो नहीं, कलकत्ता में आइए ना, बाप रे बाप, मेरी पीर मिले। वो पीर नहीं है, पेड़ा। मुरीद को पेड़, इतना पेड़ों को मुरीद बेहोश हो जाए। दाढ़ी नहीं, पीर साहब। ये कोई टाइम का नमाज नहीं पढ़ता, बोल के ये पहुंचा तो पीर। हमने कहा कहां तक पहुंचा? ये जहन्नम तक पहुंचा है।
है नौजवानों। एक मुरीद गया, पीर साहब पहुंचा। पीर साहब, वो मुरीद ने अपनी बीवी से कहा कि वो अच्छा खाना बनाना। मेरे पीर साहब आए, बहुत पहुंचे हुए, आंख बंद कर लेते हैं, मदीना पहुंच जाते हैं। जहन्नम नहीं पहुंचता, इदारे के मदीने पहुंचता। इसकी बीवी बोले अच्छा ठीक, हम इम्तिहान देते हैं ये पीर कहाँ तक पहुंचा। खाना बनाई और थाली में पहले गोश्त रखी, उसके बाद भात से, चावल से, भात की बोले, भात बोले, भात से गोश्त को ढक प्लेट बराबर। शोहर को बोला जाए दस्तरखान बिछाइए। शोहर गया, दस्तरखान बिछाया, पानी रखा, ये बीवी प्लेट दी के ले जाइए। आया तरकारी के लिए, तरकारी तो गोश्त हो। बीवी बोली सब तक पहुंच गया, अब जाइए। पीर साहब को बोली आपके पीर साहब पहुंचे हुए हैं ना? हाँ बहुत पहुंचे हुए। वो आंख बंद कर लेते हैं, सारी दुनिया देखते हैं, बोले जाइए। बीवी आगे क्या बोलेगा ये? बीवी आगे ज्यादा बोलेगा तो सर का बाल उड़ा देगी बीवी। मुझे बोला नहीं, आगे खड़ा हो गया तो पीर साहब इंतजार कर रहे हैं, कह रहे भाई भात लाके दे दिया है, तरकारी। हुजूर मेरी बीवी बोल रही है कि सब कुछ पहुंच गया। तो पीर साहब गुस्सा हो गए कि तुम हमको पहचानते हो, हम कहां तक पहुंचे हैं? बोले वो बात तो सही है, लेकिन मेरी बीवी का कहना कि सब कुछ पहुंच गया पीर साहब से कहता। तो पीर साहब बोले कि तुम्हारी बीवी कहां? बोला उसको, वो हमें पहचानती नहीं अभी, हम कहां तक पहुंचे हुए। आंख बंद कर लेते, सारी दुनिया देख लेते। बीवी पर्दे से बोली इतना झाड़ू मारेगा ना सर का बाल उड़ा देगा। आगे में प्लेट है, प्लेट भात के नीचे तरकारी नजर नहीं आ रही है और आंख बंद कर रहे, सारी दुनिया देख रहे। तुम पीर हो के पेरा। है। तो पीर साहब ना एक मुरीद से बहुत मोहब्बत करते हैं, बहुत मोहब्बत करते। तो कुछ मुरीद लोग जलने लगा कि भाई आखिर मुरीद तो हम लोग भी हैं, हमसे पीर साहब इतनी मोहब्बत नहीं करते, आखिर ये अब्दुल्ला से इतनी मोहब्बत क्यों करते? ये बात पीर साहब को पता चल गई कि कुछ लोग दुश्मनी जलन कर रहा है। तो पीर साहब ने कहा भाई ऐसा करो, 5-6 मुर्गा ले, 5-6 मुर्गा ले आओ। मुर्गा हाजिर किया गया पीर साहब के आगे। अब वो जो जलने वाले लोग थे ना, उनको बुलाया और जिससे मोहब्बत करते थे उसको भी बुलाया। बोला बैठ जाओ, सब बैठ जाओ, सब बैठ गए। तो पीर साहब ये मुरीद को बोला कि देखो ये मुर्गा लो, छुरी लो, इसको ज़िबा करके लाओ, ज़िबा करके। लेकिन याद रहे ऐसी जगह ज़िबा करना जहां कोई ना देखे। मुरीद बोला कि हजरत हम तो इसमें माहिर हैं, हमको कोई देख सकता है, ये मेरा बाएं हाथ का खेल। बोला जो दिया जबा करके लेके चले। पीर साहब बोला कोई देखा? बोला कैसे देखता, हम घर में घुसे, दरवाजा लगाए, खिड़की लगाए, मारे, छुरी जबा करके लेके चले। वाह बेटा। दूसरे को बोला भाई तुम लेके जाओ, तुम्हारे लिए वही शर्त है, कोई ना देखे। वो भी गया जबा करके लेके आए। पीर साहब ने कहा देखा? बोला कैसे देखता, बड़ा गड्ढा था उसी में कूद गए, मारे, छुरी जबा करके लेके चले। यानी 4-5 जबा करके। अब जिससे मोहब्बत करते थे पीर साहब, उसको बोला कर एक मुर्गा तुम लो, छुरी लो, जाओ। और तुम्हारे लिए भी वही शर्त है, इस मुर्गे को ऐसी जगह ज़िबा करना जहां कोई ना देखे।